सर इजी था, मेरे 3 रॉन्ग हो गए मेरी। गुरमनन था आपके? सर केमिस्ट्री में अच्छे नहीं थे। ऐसा क्यों? मैंने तो मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जिस टाइप के एग्जाम्स में आने थे कुछ टाइप के क्वेश्चन बता भी दिए थे यहाँ पे। रिवीजन क्लास में थे ना? नो सर। नहीं, रिवीजन क्लास में तो आना चाहिए था, ये तो आपने गलती किया है। और अच्छे मार्क्स लाओ यार, केमिस्ट्री में कोई पेपर टफ नहीं था। जितना मैंने पढ़ाया था ना उसी टाइप का पेपर था, शायद आप समझ सकते हो। जो मैंने एमओटी में और हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था ना उसी टाइप का पेपर था। कितने मार्क्स थे साहिल आपके केमिस्ट्री में? सर हाँ, 44 में भी नहीं रुकिया। अभी क्या गुरमनन आपके कितने थे? 41। 41। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना आप और भी अच्छा करना नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट टाइम आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। क्या आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है बातें मेरी? हाँ सर, मेरा 40 से सर। अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टाइम और भी आप लोग इम्प्रूव करके और भी क्या करना, बेस्ट करना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? यस सर। वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास में। स्टार्ट करते हैं क्लास में। आप लोग बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन क्या दिख रहा है क्या? हाँ सर। दिख रहा है यार। जो आज का टॉपिक है ना वो क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो क्या आपने क्लास 10th वगैरह में कुछ भी पढ़ा था क्या? बोलो यार, पढ़ा था क्या? हाँ सर, मदर मदर रूट चेन में वगैरह, बिल्कुल। आओ मैं उसमें थोड़ा सा कार्बन बात वगैरह। कर थोड़ा सा बात बताता हूँ। जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, ये कलर सही है या फिर येलो कलर? बताओ। कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा कलर सही लग रहा है आपको? येलो सही है, हाईलाइट हो रहा येलो। था। हाँ। तो अगर मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो बाकी जो इसकी 3 वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट होगी? हाइड्रोजन से। बोलो यार। यस सर। हाइड्रोजन से ही कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन। अब ये बताओ, अब आते हैं नीचे। नीचे आते हैं। अब ये बताओ, मान लो कि हमारे पास क्या है, दूसरा कार्बन है। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तो अब पहले नंबर कार्बन के पास कितने बचे? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन आएंगे इसके पास। गुरमनत मेरी आवाज आ रही है? बोलो यार। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। और इसके पास एक एक हाइड्रोजन बचे। आप लोग ना बने रहना, लास्ट तक काफी अच्छा आएगा, काफी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखो। क्या क्या इस पे अगर एक बॉन्ड इसका टूट जाए तो क्या इस पे 2 और हाइड्रोजन आ सकते हैं क्या? बोलो यार। हाँ यस सर। अगर इसका 2 बॉन्ड टूट यस। जाए तो इस पे 2 और भी आ सकते हैं, दो दो। क्लियर है? यस सर। यानी कि अगर बात करें यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो बी और सी के पास ना अभी और भी बॉन्ड बनाने की क्या है, कैपेसिटी है। या और भी बॉन्ड बनाने की क्या है, कैपेसिटी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या इसको अनसेचुरेटेड बोल सकता हूँ? क्या वो सेचुरेटेड नहीं है, वो फुलफिल नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से? बोलो यार। तो जो यस सर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं ना इनको क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। और सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अगर बात करें पहले की, तो आप बताओ क्या पहले वाले में और भी कोई हाइड्रोजन जुड़ सकता है? नो सर। नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। जो पहला वाला होगा वो सेचुरेटेड होगा, बाकी दोनों क्या होंगे? अनसेचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड है। आओ और भी आगे बढ़ते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अभी हम सेचुरेटेड वाले की बात करते हैं। अभी हम सेचुरेटेड वाले की बात करते हैं। मान लो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा? मेथ। क्या नाम होगा? मेथ। में अगर 2 कार्बन है तो एच। एच। एथ।
3 कार्बन है तो prop, प्रोप, 4 है तो butte, ब्यूट। अब वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो Pent. pent, पेंट, पेंट 6 है तो Hex. हेक्स, हेक्स 7 है तो Hept. हेप्ट, 8 है तो Oct. और 9 है तो Non. non, नॉन। क्लियर है मेरी बातें? yes sir, बोलो यार। और 10 है तो Deck. deck, डेक, डेक। ये पता है क्या होता है, चाहे अनसेचुरेटेड हो या फिर सेचुरेटेड हो, मतलब कि चाहे एल्केन हो या फिर एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, यह तो नाम पक्का फिक्स होगा ही। तो जब ये नाम फिक्स होगा तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। यह रूट है, यह हमेशा नाम क्या होगा, यह फिक्स होगा। यह क्या होगा, फिक्स होगा, चाहे आप आपके पास एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। क्लियर है बातें? yes sir, अब देखो, आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम थोड़ा सा डीप में चलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग डीप में चलेंगे। आओ ध्यान से देखो, पहले ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। alkane, आप बताओ, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है या फिर क्या बोल सकते हैं, सेचुरेटेड है। क्या है? सेचुरेटेड है। तो मान लो यह CH4 हो गया। CH4 का नाम हमने क्या बोला, वर्ड रूट फिक्स है, मेथ। Methane. और अगर अगर वर्ड रूट फिक्स है, मेथेन। अब ध्यान से देखो, ये लास्ट में क्या करेंगे, ANE जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ANE जोड़ देंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन, हाँ जी मनीष, आप लेट से आए हो क्या? गौरव, गौरव और मनीष, आप लोग लेट ज्वाइन किए हो क्या? गौरव, मेरी आवाज आ नो रही है? सर। चलो ठीक है। तो देखो, यस मेथ सर, तो आ हो रही गया, है। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। मीथेन, वही अगर देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, H6, 6, 5, H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 नहीं 6, इसका नाम क्या हो Ethane. जाएगा, मीथेन, एथेन हो जाएगा। अगर वही C3H8 होता तो Propane. प्रोपेन, प्रोपेन क्या होगा, प्रोपेन होगा। अगर प्रोपेन, वही C4H10 होता तो ब्यूटेन, Butane. ब्यूटेन। अगर एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ऐसे चलता रहेगा। मान लो, मान लो अगर C10H22 होता तो डेकेन, क्या होगा, Decene. डेकेन होगा। क्या होगा, डेकेन होगा। डेकेन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, पहले वाले के पास 1 कार्बन है, दूसरे वाले के पास 2 कार्बन है, इन दोनों में कितने का गैप है, कितने का गैप है, क्या CH2 का गैप है क्या? अब बताओ, दूसरे और तीसरे में कितने का गैप है, CH2. CH2। CH2, तीसरे और चौथे में कितने का गैप है, CH2. CH2, CH2। जब ऐसे CH2 का गैप आता जाता है ना, तो इससे जो सीरीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Homologous series. होमोलोगस। होमोलोगस क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते सीरीज, हैं। अगर मानो CH2 का गैप आने लगे किसी भी अल्टरनेट पोजीशन पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सीरीज बोलते हैं उसको, Homologous series. होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस, मेरी बातें क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। एक बात देखो, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला निकालू, फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्लियर है क्या? यस, क्लियर है। यस सर, आते हैं दूसरा अनसेचुरेटेड वाले में। मान लो कि डबल बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड वाले में आते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, एल्क। तो जो हमारा वर्ड रूट होगा वो तो फिक्स होगा, और फिर क्या जोड़ देंगे, ENE जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ENE जोड़ देंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। आप बताओ कितने कार्बन का मिनिमम होगा तो एल्कीन होगा। 2 carbon. अगर मान लो सिंगल कार्बन का है तो इसका क्या नाम होगा, मीथेन के नाम, अरे नहीं, एल्कीन वाले में क्या नाम होगा, सिंगल कार्बन, Possibly.
अरे सिंगल कार्बन का पॉसिबल नहीं होता है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मिनिमम देखो, एल्कीन के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? एल्कीन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात है एथ, क्या होगा? एथ, और उसके बाद इन। अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोप, और उसके बाद प्रोपीन, इन, अगर 4 कार्बन होगा तो ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूट इन। 5 कार्बन होगा तो, या इन, फिर 10 कार्बन होगा तो डेक डेकिन। डेकिन, इन। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अगर दूसरे और तीसरे के बीच गैप देखोगे ना तो CH2 का गैप है। तीसरे और चौथे के बीच गैप देखोगे तो क्या आएगा? CH2 का गैप आएगा। तो इसलिए इसलिए यह भी कौन सा सीरीज होता है? होमो होमोलोगस सीरीज होता है। क्या होता है? होमोलोगस सीरीज होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। यानी कि जितना प्लस वन, कार्बन उसके डबल, जितना कार्बन उसके दोगुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। जितना कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या कोई दिक्कत क्या है यहाँ हाइड्रोजन, तक? किसी नहीं सर, बोलो यार, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ आ नो गया? सर। नहीं सर, समझ आ गया? अगर नहीं समझ आएगा तो आप बोल देना। नहीं क्लियर होगा तो बोल देना। दिया छापरा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप लेट ज्वाइन किए हो ना? सॉरी सर। चलो, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाए हो आपने, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है? क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा होगा। और भी देखो, मान लो कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एल्क। एल्क और प्लस क्या कर देंगे? आइन। और क्या वाई, जोड़ देंगे? YnE जोड़ देंगे। मान लो कि 2 कार्बन है, C2H2, तो क्या नाम होगा इसका? एथ इथाइन, आइन। एथ आइन। अगर मान लो कि 3 कार्बन हो तो C3H4 हो जाता है। प्रोपाइन, क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन, 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 प्रोपाइन। प्रोपाइन। अगर क्या C4 कितना होगा? H6 हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अगर C10 हो तो कितना हो जाएगा? डेकाइन, एच आ जाएगा यहाँ पे 10। 18 डेकाइन। तो सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना कुछ ऐसे होता है, CnH2n-2। तो मतलब कि जितना n होता है, जितना कार्बन होगा ना, उसको उसके दोगुना से 2 कम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। उसके दोगुना से 2 कम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर आप ध्यान से हाइड्रोजन, देखोगे, दूसरे और तीसरे के बीच भी कितने का गैप है? CH2 का गैप है। तीसरे और चौथे के CH2, बीच कितने का गैप है? CH2 का गैप है। तो यह भी क्या CH2, होगा? होमो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो यार। यस यस सर। सर, कुछ भी डाउट है तो बता देना यार। कुछ भी डाउट हो यस सर, तो बता देना। ठीक है। आओ, आओ हम देखते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो नाम कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। आपने थर्ड ये रूट। बताओ, वर्ड रूट, क्लास 11 में सीखा था ये नाम लिखना? बोलो यार। यस सर, लिखा था। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे सफिक्स। लिखेंगे क्या? लिखेंगे सफिक्स। सर सफिक्स 1। सफिक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स सफिक्स 2। 2। अब ध्यान से देखो, वर्ड रूट में क्या क्या आएगा? वर्ड रूट में आपका वही आएगा। अगर 1 कार्बन होगा तो क्या होगा? एथ, सॉरी मेथ। नेट, 2 कार्बन होगा तो इथ, एथ। ए, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, ऐसे। ड्रॉप, 10 कार्बन होगा तो टेक। टेक। क्लियर है? ये डेक, रहा वर्ड रूट। तो सबसे तो हम क्या चेक करेंगे? हम कार्बन का देखेंगे कितने कार्बन है, उस हिसाब से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे लगाते जाएंगे। ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। क्लियर है। अब सफिक्स 1 में देखो क्या होता है। अगर मानो सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या जोड़ देंगे हम? एन जोड़ देंगे। अगर डबल एन, बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ देंगे? इन, इन जोड़ देंगे। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ देंगे? आइन, आइन। आइन, क्लियर है क्या? सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और सफिक्स 2 में देखो, यह होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर देखो फंक्शनल ग्रुप होगा तो लिखेंगे, और नहीं होगा तो नहीं बोलो लिखेंगे। भाई। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, अब सफिक्स, अब वर्ड रूट के पहले आता है प्रीफिक्स। आता है क्या? आता है
प्रीफिक्स Prefix. आता है। प्रीफिक्स का क्या मतलब है? प्रीफिक्स का मतलब है पहले लगने वाला। क्या है? पहले लगने वाला। ध्यान से देखो, प्रीफिक्स 1 आता है और क्या आता है? प्रीफिक्स 2 आता है। क्या आता है? Prefix to. प्रीफिक्स 2 आता है। तो प्रीफिक्स 1 में मैं बताता हूँ क्या आता है। प्रीफिक्स 1 में जो आता है, अगर साइक्लिक होगा तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हो जाएगा। Cyclo. पहले साइक्लो। अगर मानो कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक है, रिंग बना दे रहा है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? पहले जोड़ देंगे साइक्लो। मान लो कि 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, तो हम क्या बोलेंगे? Cycloprop. और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मानो कि 4 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्लियर है क्या बात है आप सबको? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? बोलो भाई। सर, एक बार मनीष दोबारा आप बताओ भाई। किसी देखो, सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास कुछ प्रीफिक्स ऐसा है। 1 को दोबारा बताओ। हमारे पास मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है। आप बताओ कितने नंबर का कार्बन है ये? 1 2 3 4 5। कितने नंबर का कार्बन है बताओ? 5। तो 5 के लिए आप क्या लिखोगे? वर्ड रूट क्या लिखोगे? वर्ड रूट पेंट। पेन. ये बताओ, वर्ड रूट के पहले सफिक्स 1 है, तो सॉरी प्रीफिक्स 1 है। प्रीफिक्स 1 में क्या ये साइक्लिक है क्या? बताओ। यस यस सर, यहाँ साइक्लो. साइक्लिक। वहां पे क्या लिख देंगे? साइक्लो पेंट। और सब के सब सिंगल बॉन्ड है क्या? एन. क्या हो जाएगा? साइक्लो। पेन. अगर यही चार नंबर के कार्बन का साइक्लिक होता तो साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन। क्या बातें मनीष क्लियर हो गई क्या? यस सर। साहिल आप बताओ, क्या बातें क्लियर है क्या? गौरव? यस सर। हाँ, कुछ डाउट है तो बताओ भाई। कुछ भी डाउट है किसी को तो आप लोग बता सकते हो। शर्माना मत मेरे से। कितने लोग है जो शर्माते हो मेरे से? कोई ऐसा नहीं है? नो सर। अच्छी बात है, नहीं शर्मा जाता है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? वॉइस यस सर. यस सर। ये हो गया साइक्लिक। अब देखो, प्रीफिक्स 2 में क्या लगाते हैं? इसमें लगाते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे नाम से ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और ब्रांच क्या होता है। क्लियर है बातें? यहाँ तक किसी को बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हैं। नो सर, No, नो sir. डाउट. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। नो अब प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, हमें करना क्या है। अब हमें करना क्या है, एक बार आप लोग ना इसको नोट कर लो, क्योंकि हम इसी पे पूरा गेम खेलेंगे। आप लोग एक बार इसको नोट कर लो। अगर मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो बताना, क्योंकि यार काफी दिनों से मेरी माइक में प्रॉब्लम थी। नो सर। सर अभी तो ठीक आ रही है. अभी ठीक आ रही है, अच्छी बात है। लिख लिया आप लोग? अरे भाई लिख लिए? यस सर, लिख लिया. लिख लिया। बाकी लोग बताओ। गौरव, गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? सर, लिख मनीष, लिया। साहिल? यस लिख लिया सर। यस सर, लिख दिया सर। आओ आगे बात करते हैं। अब सबसे पहली बात है ना कि ध्यान से देखो, अगला थोड़ा सा और मजेदार आने वाला है। क्या आप लोग ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जानते हो क्या? यस यस सर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जानते हो? तो पता है क्या, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या शो करता है? यह शो करता है जहां भी जो बेल्ट है ना, ये सब क्या शो करता है? सब पे कार्बन है। क्या है? कार्बन है। सब पे कार्बन है। और हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जितनी पूरी हो गई वो तो अच्छी बात है, जितनी नहीं पूरी हुई वो किससे कंप्लीट होगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन मैं नंबरिंग कर दूं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो आप बताओ कितने नंबर कार्बन हो रहे हैं? 7। सर कितने इट्स नंबर? 7. 7 हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 7 हो रहा है। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, अगर मैं पहले नंबर कार्बन की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन इस पे दिखेंगे आपको?
इसमें Three. 3 होंगे बिकॉज इसकी इसमें एक बॉन्ड है एक बॉन्ड है, इसका मतलब 3 खाली है, तो 3 किससे कंप्लीट होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से। Hydrogen. दूसरे वाले कार्बन की बात हाइड्रोजन। करें तो 2 बॉन्ड इसका क्या है? Two. बंद है। इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। तीसरे में भी 2 होगा, चौथे में भी 2 होगा, पांचवे में भी 2 होगा, छठे में भी 2 होगा और सातवें में Three. 3 3। होंगे। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है सबको? अब ध्यान से यस सर। आओ और भी बातें करते हैं, ध्यान से। मान लो कि हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब नंबरिंग देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? क्या लेफ्ट से राइट स्टार्ट किया है क्या नंबर? बोलो भाई। यस से सर, राइट लेफ्ट से से राइट। हम राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। 1 2 3 4 5 और 6, क्या हम किसी भी साइड से कर सकते हैं? क्या इसमें कोई भेदभाव है? सर जब तक कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तब तक तो ऐसे चलेंगे, जब तक फंक्शनल ग्रुप फिर आ जाएगा फिर हम उसके डिपेंडेंट पे करना पड़ेगा। जब तक कोई तीसरा नहीं आता था, जब तक कोई अलग लेवल का नहीं आता था, तब तक क्या होगा? तब तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, ऐसे किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर लेंगे। क्लियर है बातें? क्लियर है। नंबरिंग देखो इसमें पता है क्या, और नॉमेनक्लेचर में सबसे मजेदार गेम क्या होता है? नंबरिंग करना। क्या होता है? नंबरिंग करना। क्लियर बातें? सबसे मजेदार काम क्या होता है? नंबरिंग करना। अब देखो आओ कुछ बातें बताता हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, CH4 है। क्या है? CH4 है। तो आप बताओ इसका 4 बॉन्ड ऐसे होंगे? बोलो यार, 4 बॉन्ड यस ऐसे सर। होंगे। मान लो इसका एक हाइड्रोजन गायब हो गया, तो क्या होगा? क्या CH3 होगा और इसका एक बॉन्ड खाली होगा क्या? बोलो भाई। यस सर। अगर CH3 हो और एक बॉन्ड खाली हो तो इसका वर्ड रूट क्या होता है? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ होता है। अगर एक बॉन्ड इसका ऐसे खाली हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? YL जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। अगर मान लो CH5 Ethyl. इथाइल, इथाइल। अगर वही C3H7 तो Propyl. प्रोपाइल। प्रोपाइल, प्रोपाइल। अगर हमारे पास मान लो C4H7H9 हो तो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। मान लो हमारे पास ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। आप बताओ बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन भी होते हैं ऐसे? बोलो यार। यस सर। यस सर। मान लो इसमें एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसके पास इसके पास भी तो एक जगह खाली हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। क्या Phenyl. बोलेंगे? फिनाइल नहीं, फेनिल। वही बात है, फिनाइल। देखो अगर वही इस ऊपर जो एक जगह खाली है ना, अगर उस पे OH जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। लेकिन अगर नहीं कुछ जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? फिनाइल। जैसे इसको मिथाइल बोले ना, वैसे उसको क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे। एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा फिनाइल का? बेंजीन का C6H5. अगर बेंजीन की बात करें तो C6H6 होता है। एक हाइड्रोजन निकल Yes, के क्या हो sir. जाएगा? C6H5 हो जाएगा और एक H5 वो जुड़ जाएगा। तो फिनाइल हो जाएगा। तो चाहे आप रिंग बना के कर लो, चाहे आप C6H5 कर लो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं सर। बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है। आओ देखते हैं, आओ थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब मान लो कि हम नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबर अगर सिंपल कुछ भी दिया हो, सिंपल कुछ भी दिया हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से या फिर राइट से, लेफ्ट से या फिर राइट से। लेकिन लेकिन या फिर हम लेफ्ट से कर सकते हैं या फिर राइट से। सर आपने 4 2 बार लिख दिया। क्या? अच्छा 4 चलो कोई आपने 2 बार फोर लिख दो वाले दिया था। ना। अब क्लियर? अब सही है? यस सर। अब सही है ना? अब सही है। अब देखो जब तक कोई मतलब नहीं है तब तक हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? लेफ्ट राइट कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन देखो अगर मान लो कुछ ऐसे ही आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, कुछ ऐसे हो जाए, तो अब बताओ, ये बताओ कि पेड़ क्या होता है? क्या पेड़ ऐसे होता है? क्या, ध्यान से देखना, क्या पेड़ ऐसे होता है? और जो बगल से निकला होता है वो क्या होता है? Branch. ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं, ब्रांच। ब्रांच होते हैं।
और ये पेड़ क्या होता है, लंबा होता है, बोलो यार, सीधा Yes, होता है, sir. और साइड में निकले होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचेस। ब्रांच। ध्यान से देखो, यह भी क्या है, अब एक सीधे लंबे कार्बन चैन को हम लोग क्या ले लेंगे, एक प्रिंसिपल चैन ले लेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल चैन। जो सबसे लंबा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल चैन। और जो साइड में निकला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। जो साइड में निकला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे भाई, तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। अब ये बताओ, ब्रांच तो सबसे पहले हम एक लंबा चैन ढूंढेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल चैन बोलेंगे। तो आप बताओ नंबरिंग देखो कहाँ से करते हैं, 1 2 3 Right, sir. 4 5 6। हम नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते थे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7। और नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कैसे कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग बताओगे क्या, कौन से कलर वाला नंबरिंग ज्यादा एक्यूरेट है, सर रेड और व्हाइट। सर रेड वाला। क्या, रेड वाला और व्हाइट वाला। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में कोई एक ही सही होगा, कोई एक ही सही होगा, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। दिया ने रेड बताया, मनीष ने भी रेड बताया, बाकी लोग, गुरबदंत ने भी रेड। गौरव क्या कर रहे हो आप, और कौन बचा हुआ है, सर रेड। रेड, रेड बोल दिया आपने, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबा पेड़ चूज करेंगे, क्या वो लंबा पेड़ चूज करेंगे। तो पेड़ का क्या नाम होगा, यही हमारा पेड़ होगा, यानी लंबा सबसे लंबा होगा। अब लंबे वाले में हम देख रहे हैं 7 नंबर कार्बन पे लंबा आ रहा है, और वो व्हाइट से भी है और रेड से भी है। ध्यान से देखो, अब नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच देखो, अब बाकी पेड़ हो गया, अब पेड़ के अलावा यह क्या हो गया, यह ब्रांच का काम करेगा। किसका काम करेगा, ब्रांच का काम करेगा। किसका काम करेगा, बेंच नहीं यार, ब्रांच, ब्रांच का काम करेगा। अब बताओ, हमारे पास ना, हम व्हाइट वाला, रेड वाला भी हमारा साथ आ रहा है और व्हाइट वाला भी हमारा साथ आ रहा है। तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से ब्रांच को सबसे कम डिजिट मिले। हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच को क्या मिले, सबसे कम डिजिट मिले। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर रेड वाले से मैं स्टार्ट किया हूं ना, तो ब्रांच को कितने डिजिट मिले हैं, 3। अगर व्हाइट वाले से स्टार्ट किया हो तो ब्रांच को कितने मिले हैं, 5। तो आप बताओ हम किससे हमारा सही होगा, जिससे कम मार्क्स मिलेंगे वही क्या होगा, हमारा सही होगा। तो रेड वाला क्या होगा, सही होगा, रेड वाला क्या होगा, सही होगा। क्लियर है क्या बात है, सही होगा। ये बताओ, यह एक कार्बन का ब्रांच है, कितने कार्बन का ब्रांच है, एक कार्बन का, क्या नाम होगा इसका, Methyl. मिथिल है, एक ही कार्बन है ना, क्या नाम है, मीथेन। मिथाइल। मिथाइल नाम है, क्या नाम है, मिथाइल। मिथाइल नाम है। और मिथाइल कौन से नंबर पर है, ये बताओ, 3 पे. तीसरे पे, बोलो यार, तीसरे पे। इसका नाम देखो, अब ये बताओ, अगर हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, नाम लिखना, तो आप बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्या ब्रांच का नाम लिखेंगे क्या, Yes, sir. ब्रांच के बाद चैन का। देखो, अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लिक का, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। साइक्लिक होगा तो साइक्लिक साइक्लो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। और उसके बाद वर्ड जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से हम लिख देंगे। उसके बाद आएगा हमारा सफिक्स 1, सिंगल होगा तो 8, डबल होगा तो इन, और ट्रिपल होगा तो आई। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, हमारे पास देखो कुछ ऐसे है, कहाँ गया यार, कुछ ऐसे है। अब ये बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखे, क्या ब्रांच का नाम लिख ले, क्या Yes. सर यस पहले ब्रांच आएगा। ब्रांच हमारे पास क्या है, मेथिल है, क्या है, मिथाइल। है। और देखो मेथिल का हम पोजीशन भी लिखेंगे, कौन से नंबर पर है मेथिल, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। और उसके बाद बताओ क्या साइक्लिक है, क्या साइक्लिक बनाया है क्या, नो सर, नहीं बनाया, तो उसको छोड़ देंगे। अरे भाई ब्यूटेन कहाँ से, वर्ड रूट हमारा 7 का है, तो क्या करेंगे, हेप्ट सर लिखेंगे, हेप्टेन। हेप्ट लिखेंगे। अगर सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे, एन। क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथिल 3 मिथाइल हेप्टेन।
बताओ यार, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आगे देखते हैं। आगे मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे आ गए, समझ आ रहा है ना? यस सर। बोल दो यार। यस सर। अब कोई बताएगा क्या इसका नाम? कोई बता देगा? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट बता देगा क्या कोई? फटाफट इसका कोई नाम बता देगा? बता दो यार, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ते हैं, मजा आएगा। चैट बॉक्स मनीष, चैट बॉक्स मजा आएगा। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। थ्री एथिल डेकेन। अदर्स? बाकी लोग बताओ। मनीष ने बता दिया। अदर्स बाकी लोग बताओ यार। अरे बाकी लोग तो बता दो। नहीं आवाज आ रही है मेरी? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या किसी को? सर आ रही है सर, मैं कर रहा हूँ। चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है? यस सर। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। फोर फाइव मिथिल डेकेन, दिया चावला ने बताया 4 5 मिथिल डेकेन। बाकी सब नहीं गलत होता है, गलत है ये। गुरमनंत आप बताओ भाई। अच्छा आपने बता दिया। सर वहाँ पे फोर, इथाइल लिखना था, गलती से 5 पे मिथाइल लिख दिया। आप फिर से लिख दो, फिर से लिख दो आंसर। ओके सर। हाँ, तो साहिल, साहिल आप बताओ भाई। बता रहा हूँ गौरव, सर। गौरव देखो, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन हम रेड वाले को ज्यादा वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ब्रांच आ रहा है ना, ब्रांच, उसको क्या हो रहा है, सबसे कम वैल्यू मिल रहा है, यानी सबसे कम डिजिट मिल रहा है। तो जिस साइड से सबसे कम डिजिट वैल्यू मिले, उसी साइड से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो रेड वाले से अगर स्टार्ट किया तो इसको 4 मिल रहा है और इसको 5 मिल रहा है, और व्हाइट वाले से स्टार्ट किया तो इसको 6 मिल रहा है और इसको 7 मिल रहा है। क्या बात है, क्लियर हो गई क्या? यस सर। क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, यह जो ब्रांच है ना, यह जो ब्रांच है ना, यह कितने कार्बन का ब्रांच है? केवल और केवल एक ही कार्बन का है। क्या नाम है इसका? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। 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 और यह जो ब्रांच है, यह 2 कार्बन का ब्रांच है। एक यहाँ पे इथाइल। कार्बन है, एक यहाँ पे। इसका क्या नाम है? मिथाइल नाम है। ध्यान से इथाइल। देखो, ध्यान से देखो, नाम लिखते टाइम ना हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? क्या ब्रांच का नाम लिखते हैं क्या? यस सर। अब देखो, ब्रांच में भी एक मिथाइल और एक इथाइल। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना, उसी को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। आप बताओ, यहाँ पे है एम और यहाँ पे है ई, पहले कौन आता है? ई। ई आता है। और ई कौन से पोजीशन पे है? 5वें फिफ्थ। पोजीशन पे। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे मेथिल वाला। मेथिल कौन सा पोजीशन पर? 4 मिथाइल। कितने कार्बन का वर्ड उठा है? अगेन। डेक। और उसके बाद हमारे पास क्या है? अब सब सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एन। डेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। मान लो कि अगर हम चौथे और इस पोजीशन पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा लेते, तब क्या नाम होता है इसका? 5 इथाइल 4 मिथाइल डेक 7 5 इथाइल 4 4 मिथाइल मिथाइल डेक 7 डेक। डेक डेक के बाद देखो, डेक तो वर्ड रूट लगा दिया। उसके बाद हम डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देंगे 7, और उसके बाद क्या कर देंगे,
इन कर देंगे। वैसे तो हम डेकिन भी कर सकते थे डायरेक्टली, वैसे तो सर हम डेकिन भी, हाँ जी सर हम यहाँ पे जब हमने मान लो डबल बॉन्ड हमने लगा दिया है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देते। नहीं, पहले हम ब्रांच, हाँ नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड को देंगे पहले प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड ठीक को है। देंगे ना तो 3 पे सर आएगा ना, ये 3 आएगा ये और ये वहाँ 3 पे पे आ जाएगा। 6 और 7 मिथाइल आएगा, इथाइल। हाँ ये पहले इधर आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि लिखना कैसा है। अभी जो प्रेफरेंस देने वाला ऑर्डर आएगा ना, वो मैं बाद में बताऊंगा कि किसको और सर कैसे। ये कैसे डेक 18 नहीं होगा क्या, जिस कार्बन क्या पे लगा है उसके डेक 18, क्योंकि जो कार्बन पे लगा है उससे काउंट करते हैं ना। देखो नहीं वो पहले वाला कार्ड पे काउंट होता देखो तो 7 आएगा। जो सबसे, देखो जो जिस पे सबसे कम मार्क्स मिले ना, सबसे कम डिजिट मिले ना, स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड पे 2 डिजिट मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 7 से करेंगे, ठीक है, 7 से करेंगे। वैसे नंबरिंग गलत हुआ है, नंबरिंग अगर देखो अगर कहीं ब्रांच आ जाए और डबल बॉन्ड आ जाए तो हम वैल्यू किसको ज्यादा देंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम डिजिट मिले। तो अभी तो ये नंबरिंग गलत है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि नंबरिंग कैसे करेंगे और नंबरिंग का क्या तरीका है। क्लियर है बातें? यस सर। ये सर। तो ये सब रहा हमारे पास कुछ। क्या आप लोग इसका नाम बता सकते हो? ये मैंने आपको बताया था ना, इसका बता सकते हो आप ठीक है सर। क्या है ये? स्वस्तिका। हाँ, बताओ इसका, बताओ। चैन प्रॉपर तरीके से लिखिए, मतलब मनीष एक बार बताओ भाई, मनीष समझ नहीं आया सर मुझे। CS मनीष सर CS CS2 CHCHS अरे आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा और वैसे लिखते रहेंगे ना तो मेरा इंटरनेट वीक है क्या या फिर आपका है? क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, आप लोग इसका बताओ। वैसे लिखते रह जाएंगे मनीष ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको समझना सर ये पड़ेगा। 3 डाइमिथाइल चैट बॉक्स, पेंटेन। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। सिंपल सी बात है, सबसे पहले लंबा कार्बन चुनेंगे, 1 2 3 4 5। यह भी ब्रांच का काम करेगा और यह भी ब्रांच का काम करेगा। इसका भी नाम क्या है, इथाइल है, और इसका भी नाम क्या है, इथाइल है। तो ध्यान से देखो, और दोनों तीसरे पोजीशन पर है। हम क्या लिखेंगे, 3,3। अब उसके बाद इथाइल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। और इथाइल हमारे पास 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। डाई इथाइल के बाद हम क्या करेंगे, पेंटेन पेंट एन। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर तो यार अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होता तो, ऐसे होता तो 3,3 डाई इथाइल पेंट 1 पेंटेन। 1 इन। यार हम लोग ना डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देंगे, किस पोजीशन पर है। यस यस सर क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। ऐसे ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, यस सर यस सर। कर लेना, इंसल्ट मत कराना, कर लेना। और थोड़ा देखते हैं, ये आप लोग देख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, ये एसाइक्लिक होता है, नहीं ओपन चैन होता है। ओपन चैन में 2 तरीका, एक सैचुरेटेड वाला और एक अनसैचुरेटेड वाला। तो सैचुरेटेड वाले को एल्केन बोलते हैं और अनसैचुरेटेड वाले को एल्कीन और एल्काइन अल्काइन। बोलते हैं। अब देखो जो क्लोज चैन वाला होता है ना, वो होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब उसमें उस कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, सल्फर भी जुड़ सकता है, ऐसे कुछ हेट्रोएटम जुड़ सकते हैं। क्या बात है, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब होमोलोगस सीरीज क्या मैंने बता दिया है क्या, कितने का डिफरेंस आता है, CH2 CH2। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन अगर CH4 में एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथाइल।
मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। अगर C2H5 हो तो इथाइल। 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 अगर C3H7 हो तो या फिर Propyl. प्रोपाइल बोल दो, या फिर एन प्रोपाइल। प्रोपाइल बोल दो, या फिर प्रोपाइल बोल दो, या फिर एन एन प्रोपाइल। प्रोपाइल। अब याद रखो C3H7 को क्या बोलते हैं? एन एन प्रोपाइल। प्रोपाइल। और C3H7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और यहाँ पे H, और यहाँ से अगर किनारे से जोड़ेंगे, किनारे से, तो उसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, लंबा प्रोपाइल। अगर बीच से जोड़ेंगे, बीच से, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। अगर अगर कोई चीज किनारे से जोड़ते हैं तो सर एन समझ प्रोपाइल। में आया, एक बार दोबारा बताना ये वाला आइसो वाला। सिंपल सी बात है, ये बताओ हमारे पास अगर C3H7 है तो इसको आप क्या बोलोगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल बोलोगे क्या? प्रोपाइल यस बोलोगे। सर। प्रोपाइल कब बोलोगे? कुछ ऐसे होगा तो CH2 और CH3। अगर ऐसे होगा तो क्या बोलोगे? या फिर आप इसको प्रोपाइल बोल दोगे, यस सर, या फिर या एन फिर प्रोपाइल। एन प्रोपाइल बोल दोगे। अगर ये लंबा कार्बन चैन होगा तो, अगर मान लो कुछ ऐसे हो, बीच से जुड़ा हो, बीच से किसी को जोड़ना हो, बीच से किसी को जोड़ना हो, तो अगर बीच वाले से जोड़ना हो तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल। क्लियर है क्या बात है? यस सर। किनारे से जोड़ना हो तो लंबा चैन जोड़ना हो तो एन प्रोपाइल, अगर बीच से जोड़ना हो तो आइसो। आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। मनीष क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या? मनीष आप बताओ भाई। यस सर। दिख रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारे पास क्या है? अब इसको बोलते हैं हम लोग टॉलुइन। क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल। बेंजील। बेंजाइल। अगर 2 कार्बन निकाल देंगे तो बेंजल। Benzyl. हाइड्रोजन। बेंजल। अगर तीन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन निकाल दोगे तो Benzo. तो बेंजो। 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 क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो, यह आता है सफिक्स। क्या आता है? सफिक्स। सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। क्या कैसे काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप काम जैसे काम करेगा। अगर मानो किसी में भी किसी, जैसे कि मानो कोई भी लंबा कार्बन चैन है, अगर इसमें कोई भी एक्स ग्रुप जुड़ गया, क्या कौन सा जुड़ गया? हैलाइड। एक्स ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलाइड Halogen बोलेंगे। group. हैलाइड। हैलाइड बोलेंगे। मतलब कि अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो बोलेंगे, फ्लोराइड बोलेंगे। फ्लोरीन होगा तो क्लोरो। बोलेंगे। अगर क्लोरीन होगा तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो। Fluoro. क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होगा तो क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। 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 इसलिए एक्स को क्या बोल दिया? हैलाइड बोल दिया। अगर OH ग्रुप होगा तो अल्कोहल वाला ग्रुप है। अल्कोहल। अल्कोहल वाला ग्रुप है। अगर NH3 वाला ग्रुप है तो अमोनिया वाला ग्रुप है, अमाइन। लेकिन क्या बोलेंगे? एमाइन। क्या बोलेंगे? अमाइन। एमाइन बोलेंगे। अगर मान लो इधर भी कोई कार्बन चैन है और बीच में ऑक्सीजन है और दूसरे साइड भी क्या है? कोई कार्बन चैन है, तो ऐसे ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? Ether. ईथर बोलेंगे। देखो, एक साइड कार्बन और दूसरी साइड भी क्या हो? कार्बन हो, कार्बन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर ग्रुप बोलेंगे। अगर मान लो कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरे साइड भी कार्बन चैन है, दूसरे साइड भी कार्बन चैन है, तो इस वाले ग्रुप को क्या कीटोन। बोलेंगे? Ketone. कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई CN ग्रुप है, CN ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनाइड। साइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। साइनाइड। अगर कोई NC ग्रुप है तो आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। साइनाइड बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो आज आज अगर आज मैं आप लोग को PDF दूंगा ना तो एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ लेना। यस सर। अब देखो क्या होता है। अब ध्यान से देखना। मान लो कि अब यह फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करने लगा। कैसे काम करने लगा? फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप। जैसे काम। अभी इसके पहले भी कुछ ऐसे ही था। फंक्शनल ग्रुप जैसे। फंक्शनल ग्रुप जैसे मतलब इसके अलावा कोई है ही नहीं। इसके अलावा क्या है? कोई है ही नहीं। तो इसको हम लोग हैलाइड बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं, एमीन बोल सकते हैं, कीटोन बोल सकते हैं, ईथर बोल सकते हैं, साइनाइड। अब मान लो कि C डबल बॉन्ड OH हो जाए, C डबल बॉन्ड OH हो जाए, तो आप कार्बन जोड़ लेना कितने कार्बन है? आप कार्बन जोड़ लेना कितने कार्बन है? और जो हमने सफिक्स 2 लिखा था ना, सफिक्स 2, यह किसके लिए छोड़ रखा था? फंक्शनल ग्रुप के लिए छोड़ रखा था। किसके लिए छोड़ रखा था?
फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप functional बता रहे। अगर 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 सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए, तो इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे। ओ क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और C डबल O H है, कुछ ऐसे है। आप बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप दिख गया? क्या इथेनॉइक एसिड। देखिए, यस सर। carboxylic acid. ठीक। ये बताओ कितने कार्बन है? जहां से फंक्शनल होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करते हैं? वहीं से स्टार्ट वहीं करते से हैं। शुरू। 1 2 3। तो आप बताओ 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? प्रो लिख सकते हैं, लिख Prop. सकते हैं। अब ये बताओ ये सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख सकते हैं? एन एन लिख सकते हैं। अब बताओ कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक एसिड। एसिड, ओइक एसिड लिख सकते हैं। Oic acid. एक बात याद रखना, ये एन और ओइक एसिड के बीच ना दोनों वॉवेल्स आ गए। दोनों क्या आ गए? वॉवेल्स आ गए। तो जो एन में ई है ना, उसको हम Vowel. क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या हटा देते देते हैं। हैं? इसका क्या नाम हो जाएगा? Propanoic acid. प्रोपेनोइक Propanoic acid. एसिड। Acid. क्या बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है Yes, sir. तो बताओ। No sir. किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ इसमें। कोई डाउट नहीं? No sir. कोई डाउट? ये तो मैंने आप लोग बता दिया। ये Yes फॉर्मूला sir. मैंने बता दिया I था। will. बता दिया। अब देखो मान लो सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब हुआ? ब्रांच हुआ। क्या हुआ? ब्रांच हुआ। Branch. ध्यान से देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, C डबल O H है, कुछ ऐसे है। अब ये बताओ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 3, 4 4, 5 5, 6। 6. ये बताओ ये किसका काम करेगा? ये इसका काम करेगा। ब्रांच का। ब्रांच। क्या नाम होगा इसका बताओ? Methyl. मिथाइल और 4 मिथाइल 4 methyl. हेक्स Hexanoic acid. हेक्सेनॉइक एसिड। सर स्क्रीन नहीं दिख रही. क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर दिख रही है। No sir. दिख रही है। मनी से एक बार फिर से रिज्वाइन करो, शायद दिखे आपको। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या बताओ भाई? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है? हमने लिख दिया 4 मिथिल हेक्सेनोइक एसिड। क्या लिख दिया? 4 मिथिल हेक्सेनोइक एसिड। अब एक बात बताओ, मान लो कि हमने कुछ ऐसे कर दिया, यहाँ पे लिख दिया OH लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? C डबल बॉन्ड OH कर दिया। अब बताओ क्या दो फंक्शनल ग्रुप हो गए? क्या हाँ यस सर। बताओ हो गया? तो एक बात बोलूं मैं आपको, फंक्शनल ग्रुप दो नहीं हो सकता है। अगर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप जैसे होगा। अगर केवल एक ही है तो वो कैसे होगा? फंक्शनल ग्रुप जैसे होगा। लेकिन अगर दो है तो क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। No. फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा लेकिन दूसरा कैसा काम करेगा? Branch. ब्रांच के जैसे काम करेगा। दूसरा कैसा काम करेगा? ब्रांच के जैसे। ब्रांच। अब देखो Branch. मान लो यहाँ पे OH कैसा काम कर रहा है? क्या फंक्शनल ग्रुप जैसे काम कर रहा है फिर ब्रांच जैसे? Yes. Functional. Functional group. यहाँ पे कोई नहीं है। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप जैसे आ गए तब OH कैसे काम करेगा? Branch. That is ब्रांच जैसे। फंक्शनल ग्रुप जैसे कौन काम करेगा? C डबल OH काम करेगा। तो आप बताओ ये डिसाइड कौन करता है कि कौन फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन ब्रांच होगा? बताओ भाई, कौन डिसाइड करता है? Preference order. इनका एक प्रायोरिटी। ऑर्डर है। अगर मान लो एक ही साथ 3-4 लोग दिख गए ना, तो हमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है? कौन एक प्रायोरिटी ऑर्डर है वो डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। कौन करेगा? एक प्रायोरिटी ऑर्डर है वही डिसाइड करेगा कौन क्या होगा, पहले होगा कौन बाद में होगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ यार। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। नो डाउट। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं यार। आगे हमारी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? no sir. यस सर। क्लियर आ रही है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है? ध्यान से देखो। तब ये बताओ जो हमारे पास OH है, OH फंक्शनल ग्रुप जैसा भी काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है?
ब्रांच के जैसा Branch. भी काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप जैसा भी काम कर रहा है और ब्रांच जैसे भी काम कर रहा है। तो इसका पता है क्या? इसका दो नाम होता है। जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका कुछ और नाम होता है, और जब ब्रांच होता है तो कुछ और नाम होता है। तो ऐसे ही तो सभी को ही होगा, सबका एक घर का नाम होगा, एक स्कूल वाला नाम होगा, मतलब कि सबका एक फंक्शनल ग्रुप वाला नाम होगा और एक ब्रांच वाला नाम होगा। Barabar. ब्रांच वाला। क्लियर है बातें? क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक आर ग्रुप आ गया, आर ग्रुप। तो आर हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्या होगा? अगर ये सब्स्टिट्यूएंट Alkyl जैसे group. काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच जैसे काम कर रहा है, तो ब्रांच जैसे जब Branch. काम करेगा तो इसका क्या नाम होगा? एल्किल। Alkyl. एल्किल। एल्किल। अगर मान लो CH3 होगा तो क्या नाम होगा इसका? मिथाइल। Alkyl. Methyl. अगर मान लो NH2 ब्रांच जैसे काम करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है? ब्रांच। इसका क्या नाम होगा? अमीनो। Amine. एमिनो। अमीनो। अगर मान लो NO2 हो तो नाइट्राइट। अगर मान लो OC2H ऐसे कुछ हो तो इथॉक्सी। अगर मान लो S हो दोनों साइड हो तो क्या होगा? थायो। अगर कोई X ग्रुप होगा तो Halide. हेलो। हेलो नाम है, हेलो। मान लो कि फ्लोरीन हुआ तो क्या नाम होगा? फ्लोरो। ब्रोमीन हुआ तो फ्लोरो। Fluoro. ब्रोमो। अगर NO2 होगा तो नाइट्रो। नाइट्रो। Nitro. क्लियर है क्या? OR होगा तो Yes, sir. एलॉक्सी। Alkoxy. अगर कुछ ऐसे होगा तो फिनॉक्सी। एल्कोक्स। Phenoxy. कुछ ऐसे होगा तो फिनॉक्सी। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। डाउट हो तो बताओ, कुछ डाउट हो तो बताओ आपको। कोई डाउट नहीं? ये तो मैंने बता ही दिया, वर्ड वगैरह ये सब चीजें क्लियर है। अब देखो, ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब देखो, यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है, एक OH दिख रहा है, एक CHO दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है? COOH दिख रहा है। COOH दिख रहा है। तो जिसमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, बाकी दोनों क्या काम करेंगे? ब्रांच के ब्रांच। ब्रांच के जैसे काम करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब OH ब्रांच जैसे काम करता है ना, OH, तो इसका क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी नाम होता है। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी नाम होता है। और जब CHO यानी कि एल्डिहाइड वाला जब ब्रांच जैसे काम करता है तो इसका क्या नाम होता है? फॉर्माइल। नाम होता है। फॉर्मिल नाम होता है। अब आओ इसका नाम लिख लेते हैं। नाम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। अब एक आप लोग बात बताओ, जब मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो अब एक आप लोग बात बताओ, कितने कार्बन हो गए? पेंट, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन. ब्रांच जैसे कौन कौन काम कर रहा है? एक तो COOH और एक OH। अब ये बताओ, एक का नाम हाइड्रोक्सी और एक का नाम फॉर्मिल, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? फॉर्मिल। फॉर्मिल। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी। 3 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी और पेंटेनोइक एसिड। पेंटे पेंटेनोइक एसिड। क्या यह नाम गलत दिया हुआ ना? नीचे जो नाम लिखा हुआ है ये 2 मेथिल नहीं हुआ। अगर यहाँ पे CH3 होता तब जाके क्या होता? 2 मेथिल होता। क्लियर है बातें? Yes, sir. यस सर। क्लियर है। अब देखो सीधी सी बात है, प्रीफिक्स 2 का क्या मतलब है? ब्रांच। क्या मतलब है? ब्रांच। मैंने बताया Branch. प्रीफिक्स 2 का मतलब ब्रांच है, और सफिक्स 2 का क्या मतलब है? इसका सर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH अगर हमारे पास ब्रांच जैसे काम कर रहा है, इसका क्या नाम होगा? कार्बोक्सी। अब कार्बोक्सी। फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो ओइक ओइक एसिड। एसिड। मान लो अगर हमारे पास CN अगर ब्रांच जैसे काम करेगा तो क्या नाम होगा? साइनो। साइनो। अगर वही फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो नाइट्राइल। नाइट्राइल। अगर CHO ब्रांच जैसे काम करेगा तो क्या नाम होगा? फॉर्माइल। ऑक्जो या फिर फॉर्मिल। अगर वही सफिक्स जैसे काम करेगा यानी कि फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो बोलो, अरे बोलो भाई।
Al लिखेंगे। अगर कीटोन है, कीटोन अगर क्या बोलते हैं ब्रांच जैसे काम करेगा तो ऑक्सो या फिर कीटो, अगर वही सब क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो क्लियर है क्या बात? क्लियर है। सर अगर ऑक्सो मेंशन है तो उसे हम एज CHO कंसीडर करेंगे या C डबल बॉन्ड हो? देखो सबसे पहली बात है ना, जब ऑक्सो 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 है ना तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे C डबल बॉन्ड हो। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कीटो लिखते हैं, उस टाइम ऑक्सो नहीं लिखते हैं। क्लियर है? फिलहाल तो दोनों में हम लोग ऑक्सो लिखेंगे, नहीं सर, लेकिन जब जब वो वाला मौजूद आ जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, कीटो लिखते हैं। ठीक है, रद्द कर। अब देखो मान लो OH आ गया तो OH अगर ब्रांच जैसे ये काम ये करेगा क्या कर रहा हूँ? तो एक बार रुक जाओ, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप से काम करेगा तो OL। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर भी ऐसे ही दिया हुआ है, प्रायोरिटी ऑर्डर भी ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मान लो हमारे पास क्या है C डबल OH आ जाए और OH आ जाए और हमारे पास CN आ जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप C मानेंगे, डबल किसको बॉन्ड हो। फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और बाकी दो लोग क्या मानेंगे, ब्रांच। ब्रांच ब्रांच नंबर मानेंगे। मान लो हमारे पास CN आ जाए और CHO आ जाए, तब किसको हम ब्रांच मानेंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? CHO को। अरे भाई CHO। CN और CHO आ जाए, CN और CHO आ जाए, किसको ब्रांच मानेंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? CHO CHO को क्या मानेंगे बताओ? ब्रांच। ब्रांच मानेंगे, और CN को फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल। ग्रुप। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? क्या ये प्रायोरिटी ऑर्डर सबको पता है? गुरमनंत, गौरव, मनीष, साहिल, दिया, यस सर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग क्या करोगे, याद यस करोगे? लर्न करेंगे। हाँ लर्न करोगे, इससे पता चल जाएगा ना कि अगर मान लो 2-3 लोग एक साथ आ गए तो हम किसको वैल्यू देंगे। एक चीज और याद है, एक चीज और, यस अगर सर। मान लो कोई एक्स ग्रुप आ गया, एक्स का क्या मतलब है, कोई हेलोजन आ गया, क्या हेलोजन। गया, हेलोजन आ गया, या फिर हेलोजन। कोई या फिर नाइट्रो आ गया, कौन आ गया, नाइट्रो आ गया। नाइट्रो। तो यह कभी फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते, यह कभी फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। यह हमेशा किसका काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे। अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप या फिर कोई भी नाइट्रो ग्रुप अगर दिख जाए, यह हमेशा किसका काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का काम कर ही नहीं सकते, किसका काम करेंगे बताओ भाई, ब्रांच। ब्रांच का काम करेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई क्या सबको? किसी यस सर। डाउट होगा तो बता देना फिर, ठीक है। अब देखो आओ थोड़ा नंबरिंग का देख लेते हैं, नंबरिंग का। अगर मान लो कहीं भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए, या फिर नंबर ऑफ कार्बन दिख जाए, या फिर सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखो। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों दिख जाए तो हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे खत्म करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड। बॉन्ड पे देखो, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे OH है, यहाँ पे कुछ ऐसे C C C C C, और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C। अब ये बताओ कितने लंबे कितने कार्बन की लंबी चेन बनती है, बता सकते हो आपको? अरे बोलो भाई, बोलो कितने कार्बन की लंबी चेन बनती है? नहीं आ रही मेरी आवाज? क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस, अरे भाई आप लोग बोल नहीं रहे हो। अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? दिया, गुरबनंत, आ मनीष, रही सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? 5 कार्बन। 5 कार्बन। लेकिन पता है क्या, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना है और कहाँ पे फिनिश करना है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल तो बॉन्ड। सही होगा ये वाला या फिर रेड वाला, रेड वाला। रेड वाला सही होगा। मान लो कि अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता तो हम क्या करते, फिर हम लंबी कार्बन चेन देखते,
बोलो यार। यस तो सबसे पहला हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ लेके जाएंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लंबी कार्बन चेन की तरफ ले जाएंगे। हम लंबी का। ये बात, कोई डाउट है? यस सर। नो सर। बोलो यार, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, लंबा लेके आए। तो या सर OH जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा ना, OH। क्या क्या चीज? नहीं, ओएच तो यार OH। फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा ना, फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। अच्छा तो फिर हाँ। अगर दो फंक्शनल ग्रुप होगा ना तब हम चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी तो एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर है ना। उधर OH की जगह हैलोजन डाल दो तो वो फिर सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। ओएच की जगह हैलोजन डाल दोगे ना, तो मैंने क्या बोला, हैलोजन आ जाए और नाइट्रो आ जाए तो वो हमेशा ब्रांच जैसे यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जैसे काम करेंगे। ओके सर। हैलोजन या फिर नाइट्रो ये कभी फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। क्या बनेंगे? अच्छा ब्रांच। क्या ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। क्लियर है बातें? सर, अगर ये यस सर। डबल बॉन्ड के नीचे एक और कार्बन आ जाए तो भी हम इसी को लॉन्ग चेन कंसीडर करेंगे ना, हाँ, प्रिंसिपल चेन। इसी को प्रिंसिपल चैन कंसीडर कर, भले से यहाँ पे 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम स्टार्ट यहीं से पहले से लेके 5वें पे फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या बोला, प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप पहले ले जाओ, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की तरफ लेके जाओ। ठीक है, अगर मल्टीपल तो बॉन्ड सर आ जाए अगर तो वो हटा देंगे तो फंक्शनल ग्रुप हटा देंगे तो वहाँ से। देखो, फंक्शनल ग्रुप हटा दोगे ना तो जो जो स्टार्ट होगा नंबरिंग ना, वो डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा फिर नंबरिंग, और डबल बॉन्ड से सर स्टार्ट करके फिर हम लंबा कार्बन चैन की तरफ लेके जाएंगे। हाँ ओके। क्लियर है बातें? कुछ डाउट है? हाँ यस सर। अरे बोल तो भाई, कुछ डाउट है? तो जब अगर फंक्शनल ग्रुप हटा दूंगा तो मैं तो ये 3 डाई मिथाइल मैं 1 इथाइल ऐसा बनेगा ना। मैं बता देता हूँ। मान लो कि आप ऐसे बोल रहे हो, मान लो कि हम यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हटा दिया, आप यही बोल रहे हो ना, फंक्शनल ग्रुप हटा दो। हाँ यस हटा सर। दिया, हटा दिया। तो अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप होता, तो कहाँ से करते, 1 2 3 4 5। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो 2 वाला सही होता। नहीं समझे? ये सर सर एग्जैक्ट नंबर 1 उस पे नहीं आएगा क्या, डबल बॉन्ड कार्बन पे। नहीं, अरे हम डबल बॉन्ड को ना सबसे कम मार्क्स देते हैं, सबसे कम डिजिट देते हैं। हम नंबरिंग करते टाइम यही स्टार्ट करते हैं ना कि डबल बॉन्ड को सबसे क्या हो, कम डिजिट मिले। आप बताओ, अगर मान लो हमारे 1 पास, सबसे कम नहीं है क्या। अगर मान लो हमारे पास ऐसा है, आप बताओ क्या नंबरिंग हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ऐसे थोड़ी करते हैं। नहीं क्लियर हुआ क्या? ये सर क्लियर हो गया, बट मेरे को बताया गया था वहां से करने का, जैसे आपने कहाँ नेक्स्ट से? सेकंड टाइम किया था ना। फिर इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेना है 1 को। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर मानो, ये बताओ, नीचे वाला तो आपने किया है ना नंबरिंग, नीचे हाँ वाला तो यस सर। नंबरिंग किया ना आपने। अब ये बताओ, तो क्या हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्या, 1, क्या हमने डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया? नहीं होता है ना ऐसे। हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को क्या हो, सबसे कम डिजिट सबसे मिले, कम सबसे कम डिजिट मिले। नंबर। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देख लो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, क्या डबल बॉन्ड की तरफ ले गया हूँ क्या? अगर डबल बॉन्ड की तरफ नहीं लेके जाता तो 4 5 5 नंबर की कार्बन हो जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फंक्शनल ग्रुप से लेके जाना और कहाँ तक लेके जाना, डबल बॉन्ड तक या फिर मल्टीपल बॉन्ड तक। क्लियर है बात है? यस सर। क्लियर है। ऐसे ही नीचे वाला भी है, ठीक है, नीचे वाला से। अब ये देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6। तो पता है क्या, हम उस साइड से देखो, सब में अगर हमने काउंट किया तो क्या आ रहा है, सब में 6 नंबर कार्बन चैन आ रही है। तो हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से सबसे ज्यादा ब्रांच जुड़ा हो।
हम उस प्रिंसिपल चैन को कंसीडर करते हैं जिस प्रिंसिपल चैन से ब्रांच क्या हो, बहुत ही ज्यादा ऐड हो। हम उस प्रिंसिपल चैन को कंसीडर करते हैं जिससे क्या हो, ब्रांच बहुत ही ज्यादा क्या हो, ऐड हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। बोल दो यार। हम उस प्रिंसिपल चैन को ऐड करते हैं जिससे क्या हो, ब्रांच, या फिर नहीं बोलोगे आप लोग? जी सर, वो सबसे ज्यादा ब्रांच ऐड हो। जिससे सबसे ज्यादा ब्रांच ऐड हो। अगर आप चेक करोगे ना, तो कहीं से भी करोगे तो देखो, अगर ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, यह भी 6 है। लेकिन अगर इससे ब्रांच की बात करोगे तो क्या इससे दो ही ब्रांच जुड़ा हुआ है ना, बोलो? यस। दो ही हाँ, branch ये जुड़ा। सर। लेकिन लेकिन ये जो सर्कल किया हुआ ना, सर्कल से अगर देखोगे तो यह भी एक ब्रांच है, यह भी एक ब्रांच है, फोर। एक ब्रांच है, और यह भी एक ब्रांच है। कई सारे ब्रांच हुए। क्लियर है? 4 ब्रांच हुए हुए। यस समझ गए क्या? इस हिसाब से करना। आओ देखते हैं इस वाले में। इस वाले में अगर जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो ना, हम उधर ही कंसीडर करेंगे। जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो हम उधर ही कंसीडर करेंगे। चाहते तो आगे भी बढ़ लेते, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो हम उधर ही क्या करेंगे, कंसिडर कंसीडर करेंगे। करेंगे। अगर मान लो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे खत्म करेंगे। या फिर अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट तक लेके जाएंगे। क्लियर है बातें? यस सर। तो हम सबसे पहले लंबा कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं, तो 1 2 3 4। तो इसको कम मार्क्स मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड को सबसे कम मार्क्स दिए, तो सर स्क्रीन स्क्रीन तो शो हो रही है यार। हो रहे हैं सर सर, मुझे मुझे दिख रही है। स्क्रीन तो शो हो रही है। हाँ। हाँ जी, बताओ भाई, किसी को क्या पूछना है? क्या पूछना, कुछ पूछना है आप लोग को? यस सर। अब देखो, अब इस वाले में देखो, इस वाले क्या है, यह फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप से ले जाके डबल बॉन्ड पे फिनिश कर दिया। क्लियर है? कर देना है। यस सर। इसमें देखो, मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यह भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से स्टार्ट किया तो यह भी ब्रांच क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसका नाम क्लोरो है और इसका नाम ब्रोमो है, तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट, देखो अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं ना, तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ जाए, पहले आ जाए। तो आप बताओ, क्लोरीन साइड से स्टार्ट करेंगे कि ब्रोमीन साइड से? ब्रोमीन से। ब्रोमीन साइड से, ठीक है। अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ गए तो हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे? ब्रोमीन साइड से। देखो, ये तो पहला रहा हमारा और यह भी दूसरा रहा। दूसरे में भी कुछ ऐसा ही है, दूसरे में क्या है, कुछ ऐसा ही है। यह भी तीसरे पोजीशन पर आ रहा है और यह भी तीसरे पोजीशन पर आ रहा है। इसका नाम एथिल है और इसका नाम मेथिल है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे या फिर एम से? ई से। इस ई से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 3, इसको कम मार्क लगा। क्लियर है? अब ये बताओ, इस तीसरे वाले में बताओ, तीसरे वाले में यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे मेथिल है। यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है, मेथिल है। अब बताओ किससे स्टार्ट करेंगे? ब्रोमीन। ब्रो। अरे ब्रोमीन से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह दूसरे नंबर पर अब आ जा रहा है ना। इधर से स्टार्ट करेंगे, यह तीसरे नंबर पर आ रहा है और यह दूसरे नंबर पर आ रहा है। हम कब चेक करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर? जबकि दोनों में सेम पोजीशन हो। जब हाँ दोनों में सेम पोजीशन हो तभी तो चेक करेंगे ना। वैसे हम क्या करेंगे, वैसे तो हम कम प्रायोरिटी वाला ही ज्यादा लेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो, इसमें तो इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लोरीन को कम मार्क्स मिल रहा है। ठीक है। और इसमें देखो, इसमें यह दूसरा पोजीशन तो जाहिर सी बात है इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यह प्रिंसिपल कार्बन चैन हो गया, 1 2 3 4। समझ रहे हो आप लोग क्या चल रहा है? कर लेना यार आप लोग। अब देखो, मान लो कि साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें भी देखो, इसमें भी हम ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे कि ब्रोमीन और क्लोरीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। क्या बात है, क्लियर है मेरी? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं, कर लोगे आप लोग? यस सर। कर लेना यार, कर लेना।
देखो यहाँ पे क्या है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइनिन, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइनिन, क्योंकि पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है। ये रूल वगैरह पढ़ के कर लेना, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अगर मान लो C डबल बॉन्ड OH हो तो क्या जोड़ दोगे, OH के एसिड जोड़ दोगे। कोई कैसे अगर अगर ये प्रीफिक्स जैसे काम करेगा तो क्या बोलोगे, कार्बोक्सी जोड़ दोगे। तो कर लोगे क्या, कार्बोक्सी। ये यस सर। देख के कर लेना है, ये देख के कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है ये, आप लोग क्या कर लेना, देख के कर लेना। अब आप लोग बताओ, किसी को कुछ पूछना हो मेरे से, किसी को कुछ बात, मैं एक नाम दूं, आप लोग बताओ। नो डाउट सर। इसका नाम बताओ, कहाँ इसका कहाँ नाम पे? बताओ जरा। इसका जरा आप लोग नाम बता दो। जी बता दो। कितना, क्या नाम आया इसका बताओ। गुरमन, आप अदर लोग बता दो। सिंपल सी बात है, नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम हमारे पास साइनो, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और सिंपल सी बात है, चौथे पोजीशन पे क्या है, साइनो है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 साइनो। उसके बाद क्या है, 3 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद हमारे पास क्या है बताओ, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन का हेक्सनोइक एसिड। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, इसके नोमेनक्लेचर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 4 साइनो 3। यार मेथिल कहाँ है, साहिल, गुरमदन, मेथिल कहाँ पे जरा बताना। क्या आप उसको लॉन्ग कार्बन में सिर्फ कैसे, 5 के नीचे हम इसको सर हाँ, ब्रांच नहीं कंसीडर करना है बनेंगे। वैसे। अरे ब्रांच क्यों कंसीडर किया उसको, वो तो लंबी कार्बन चेन में है ना, लॉन्ग कार्बन चेन, प्रिंसिपल चेन हमारा। सर सेक्शन वाइज है उसको सही। अगर अगर वो कहीं साइड से जुड़ा होता तब आप लोग करते ना वो। हाँ ये सर, नहीं समझ आया। ये समझ गया सर, मेरे को लगा ब्रांच है। अरे नहीं, कुछ डाउट है, नो सर। कुछ भी डाउट हो तो यार आप लोग पूछ सकते हो। सर फिर मिथाइल किस केस में होगा? देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे होता तब जाकर मिथाइल होता, तो यहाँ पे क्या कर देते, 5 मिथाइल कर देते, क्या कर देते, 5 मिथाइल कर देते। नहीं ओके सर। समझे, 5 मिथाइल कर देते, क्लियर है क्या। हाँ ये सर। तो हम तो लंबी कार्बन चेन कंसीडर करेंगे ना, बाकी जो साइड में होगा उसको क्या करेंगे, ब्रांच बोलेंगे। नहीं समझ आया ओके अभी भी। सर, आ गया सर समझ गया समझ। सर। एक और लास्ट लास्ट क्वेश्चन। चलो चलो, बताना जरा, इसका नाम बताना फटाफट, बताओ देखते हैं कौन बताता है, या फिर इसको ऐसे नाम बताना जरा इसका, देखते हैं कौन बताता है।
कौन चला गया है? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। ये लास्ट नाम बता दो। थ्री एथाइल 3 हाइड्रोक्सी एसिड। देखो मैंने क्या बोला था, नंबरिंग ऐसे करना है 2 3 और फिर कहाँ पे लेके जाना है, डबल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है। यह भी आपका ब्रांच जैसे काम करेगा और यह भी आपका कैसे करेगा, ब्रांच जैसे काम करेगा। इस ब्रांच का नाम है हाइड्रोक्सी और इस ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल। क्या नाम है, मिथाइल। सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास 5 कार्बन का वो है और 2 ब्रांच है, तो सबसे पहले ई और एच में क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल और उसके बाद क्या 3 हाइड्रोक्सी और हमारे पास 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे पेंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 4 इन और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ओइक एसिड। क्या ओके लिखेंगे कैसे? ओइक ठीक है। एसिड लिखेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को इसमें कुछ डाउट है? नो सर। इसमें कोई सर डाउट है? हमने यहाँ पे हाइड्रोक्स मतलब वो OH ग्रुप को क्यों प्रेफरेंस नहीं दी, डबल बॉन्ड को क्यों दी? अरे मैंने एक हमने लिखा था ना, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अब ये बताओ, मैंने लिखा था एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप से बाद हम मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे और बाकी OH तो ब्रांच जैसे काम कर रहा है ना, ब्रांच तो वैल्यू कम हो गया ब्रांच का, ओके सर अब तो ओके। ब्रांच जैसे काम कर रहा है ना। नहीं समझ आया? यस सर, वो ब्रांच हो गई इस टाइम पे बिकॉज ब्रांच हो फंक्शनल गया, ग्रुप तो COOH हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ डाउट है तो बताओ आपको। नहीं सर। तो ये बताओ कि अब नेक्स्ट क्लास में मिला जाए हम लोग, ज्यादा हो गया, यस सर। ज्यादा हो गया ना यार। पढ़ के आना आप लोग, ठीक है? आप लोग पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तो काफी अच्छा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? यस सर। यस हाँ जी बताओ यार, किसको किसको क्या पूछना है बताओ, क्या पूछना है आपको बताओ भाई। अरे नहीं बोलोगे क्या आप? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है यार, किसी को भी कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, शर्माओ नहीं, ठीक है? अभी तक किसी को कुछ कुछ डाउट रहा है? हिमाचल वाला है क्या इसमें कोई, हिमाचल के? चलो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते यस। हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।